ओके स्टूडेंट, तो पॉलीअक्राइलेट्स का दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पम्मा कह रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म है पम्मा। अब पम्मा नाम क्यों शॉर्ट फॉर्म में दिया गया? क्योंकि यहाँ पर पी बता रहा है पॉली, और पॉली आते ही आप समझ गए मेनी, मतलब ये किसी पॉलीमर को बताने वाला है, ये किसी पॉलीमर को बताने वाला है। एम क्या बता रहा है? मिथाइल। एम क्या बता रहा है? फिर सेकंड वाला एम क्या बता रहा है? मेथ। और ए क्या बता रहा है? अक्राइलेट्स। तो एक ऐसा पॉलीमर जिसका नाम पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट है, उसे ही हम पम्मा के नाम से जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट मैं यहां पर एक और पॉइंट यहां जोड़ देता हूं कि पम्मा का दूसरा नाम होता है, कॉपी में हो सके तो आप लिख लीजिएगा, ल्यूसाइट, ल्यूसाइट या फिर प्लेक्सीग्लास। प्लेक्सीग्लास एक तरह का ग्लास है, ग्लास लाइक मटेरियल है, इसीलिए इसको हम लोग प्लेक्सी ग्लास कहते हैं। अब आप इसके नाम में देख रहे हैं सबसे पहले पॉली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कोई पॉलीमर है, और उसके बाद लिखा हुआ जो है ये मोनोमर को बता रहा है कि वो मोनोमर जिसका नाम मिथाइल मेथ अक्राइलेट है। तो मिथाइल मेथ अक्राइलेट नाम के मोनोमर से, मोनोमर के 100 और 100 से अधिक मॉलिक्यूल को जब हम केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करवाकर जब हम पॉलीमर बनाएंगे, तो ऐसे पॉलीमर को ही हम लोग पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि मिथाइल मेथ अक्राइलेट के 100 और 100 से अधिक मॉलिक्यूल्स को हम केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करवा के इनिशिएटर के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए जब हम कंबाइन करवाकर पॉलीमर बनाएंगे, तो जो पॉलीमर बनेगा उसे ही हम पम्मा या फिर पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट्स कहेंगे। तो आइए इसका भी ये 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉलीमर का हम लोग मोनोमर देखेंगे। तो इसका मोनोमर क्या है स्टूडेंट? तो ये रहा इसका मोनोमर, दैट इज मिथाइल, मिथाइल मेथ अक्राइलेट, मिथाइल मेथ अक्राइलेट। और मिथाइल मेथ अक्राइलेट कैसे बनता है? तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले आप विनाइल ग्रुप बना लीजिए। तो ये लिया मैंने विनाइल ग्रुप। विनाइल के लिए कैसे मैं क्या करूंगा, तो स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी, और इसी ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो जब विनाइल ग्रुप में जब विनाइल ग्रुप के ब्रांच में हम लोग ईस्टर ग्रुप को जोड़ेंगे, ईस्टर ग्रुप को जोड़ेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मिथाइल मेथ अक्राइलेट का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया, विनाइल ग्रुप बनाया। विनाइल के लिए मैंने क्या किया, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी। कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके पूरा करेंगे। तो इस कार्बन का 3 वैलेंसी दिख रहा है, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन का 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जहां पर फ्री वैलेंसी है वही वाला कार्बन के आप क्या करेंगे, उसके फ्री वैलेंसी में आप ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे, और उसी फ्री वैलेंसी रखने वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर आप यहां पर मिथाइल को अटैच कर देंगे, मिथाइल को अटैच कर देंगे, मिथाइल को अटैच कर देंगे। और इस ईस्टर में ये जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, यहां पर भी आप मिथाइल को अटैच करेंगे। तो ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप में यहां पर CH3 प्रेजेंट है, इसीलिए नाम में आया मिथाइल। जब आप इससे आगे बढ़े तो यहां पर जो फ्री वैलेंसी है वहां भी मिथाइल है, तो उसके लिए लिख दिया गया मेथ, और बाकी के लिख दिया गया अक्राइलेट। तो इसी मोनोमर का नाम है स्टूडेंट मिथाइल मेथ अक्राइलेट। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, CH3 वाले पोर्शन को मैं ऊपर करके लिख देता हूं, ये रहा, मैं ऊपर करके लिख दिया। और इस मोनोमर से अगर हमें पॉलीमर बनाना है तो इसका मॉलिक्यूल हमें 100 या 100 से अधिक लेना होगा। तो 100 और 100 से अधिक के लिए मैं मान लेता हूं ये n टाइम है, ये n टाइम है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर मिथाइल मेथ अक्राइलेट। और अब हम क्या करवाएंगे, परऑक्साइड के प्रेजेंस में इसके कॉम्बिनेशन, इसके रिएक्शन को शुरू करेंगे। और हम लोग यहाँ पर परऑक्साइड के फॉर्म में एग्जांपल, परऑक्साइड का एग्जांपल क्या लेंगे,
बेंजॉइल परऑक्साइड, बेंजॉइल परऑक्साइड, बेंजॉइल परऑक्साइड। किस मैकेनिज्म से? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये कंबाइन करेगा। तो मोनोमर से पॉलीमर बनने का तरीका तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, कि आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और 2 सिग्मा बॉन्ड बना देना है, एक हेड वाले कार्बन पर और एक टेल वाले कार्बन पर। तो ये देखिए, ये रहा इसका हेड वाला कार्बन, CH2 लिखा हुआ है। ये रहा इसका टेल वाला कार्बन, इस टेल वाले कार्बन पर ऊपर में लिखा हुआ है मिथाइल और नीचे में लिखा हुआ है मिथाइल एसीटेट। CH3 के लिए मैंने मिथाइल कहा और 2 कार्बन है इसीलिए मैंने एसिड कहा। रजिस्टर के नाम के पीछे में 8 लगता है इसीलिए मैंने 8 भी लगा दिया, तो मिथाइल एसीटेट इसका नाम। तो ये मैंने यहां पर जोड़ दिया मिथाइल एसीटेट। इस हेड और स्टेल वाले कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड को तो मैं रहने दिया, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया और उसी पाई बॉन्ड को तोड़कर मैं 2 सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, एक हेड वाले कार्बन पर और एक टेल वाले कार्बन पर। और ऐसा जो यूनिट है वो रिपीट होते चला जाएगा। जितनी बार आप लिए होंगे उतनी बार ये रिपीट होते चला जाएगा। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लेता तो ऐसा स्ट्रक्चर 100 टाइम्स रिपीट होते जाता। मैं n मॉलिक्यूल लिया हूं तो ऐसा स्ट्रक्चर n टाइम रिपीट होते जा रहा है। तो n टाइम रिपीट होते जा रहा है स्टूडेंट, इसीलिए इसको मैं ऐसे n लिख दे रहा हूं कि n मॉलिक्यूल्स इसका रिपीटेड हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल रिपीटेड हुआ है तो इसीलिए इसके नाम में लग गया स्टूडेंट पॉली। और किसके रिपीटिशन से? तो इसका जो मोनोमर है उसका इसके बाद इस पॉली के बाद उसका नाम लिख देना है। तो मोनोमर का नाम क्या है? मिथाइल मेथ अक्राइलेट, मेथ अक्राइलेट, मेथ अक्राइलेट। और जरा इस पॉलीमर को बनाने के लिए देखिए, आपने एक ही तरह का मोनोमर लिया है तो इसका नेचर क्या हो गया? ये एक होमोपॉलीमर हो गया। और साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं कि इस पॉलीमर को बनाते समय हमने इनिशिएटर यूज किया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना है, इसके मोनोमर में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और इस पॉलीमर के बनने के साथ साथ कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना है। इसीलिए ये एक एडिशन पॉलीमर का भी एग्जाम्पल है, एडिशन पॉलीमर का भी एग्जाम्पल है। अब आ गया स्टूडेंट इसका यूज, इस पॉलीमर का यूज कहां हम लोग करते हैं? तो इस पॉलीमर का यूज करते हैं हम लोग लेंसेज वगैरह बनाने के लिए, लेंसेज वगैरह बनाने के लिए, प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने के लिए, प्लास्टिक का ज्वेलरी बनाने के लिए, या फिर एयरक्राफ्ट विंडोज, एरोप्लेन का शीशा वगैरह, एयरक्राफ्ट विंडोज बनाने के लिए हम जो पॉलीमर यूज करते हैं उसी पॉलीमर का नाम है पम्मा। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको एडिशन पॉलीमर का चारों क्लास के जितने एग्जांपल्स थे सबको डिस्कस कर दिया। सबसे पहले मैंने पॉलीअल्कीन लिया, इस पॉलीअल्कीन में मैं पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीएस्टाइरीन का मोनोमर नेचर यूज फॉर्मेशन बताया। सेकेंड क्लास में लिया था पॉलीहैलोअल्कीन, इसमें जो 2 एग्जांपल थे टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर नेचर यूज और फॉर्मेशन बताया। उसके बाद मैं थर्ड में आया पॉलीडाइंस, उसमें मैं 4 पॉलीमर आपको बताया, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर में नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस के मोनोमर नेचर यूज फॉर्मेशन, साथ ही साथ ब्यूना एन और ब्यूना एस के डिफरेंस को बताया। और फोर्थ मैंने अभी अभी लिया पॉलीअक्राइलेट्स, मतलब ऐसे पॉलीमर जिसके मोनोमर में हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड और मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में या तो साइनाइड या तो ईस्टर प्रेजेंट हो। इसमें मैं 2 एग्जांपल लिया, पान और पम्मा, और पान और पम्मा का मैंने मोनोमर नेचर यूज और फॉर्मेशन बताया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका एडिशन पॉलीमर पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में आपका सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल्स बच गया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और एंजॉय भी किया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। टिल देन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।